एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और थाइम की मॉम अनाउंसमेंट करती है कि जो लीता है वो बिलियनियर फैमिली से है और वो उसके साथ थाइम की एंगेजमेंट फिक्स कर रही है। थाइम, F4, लीता और गौर्या सब वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। एमजे और केविन एक टेबल से कार की थ्रो करते हैं और थाइम को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। तो थाइम भी बिना सोचे गौर्या का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और मीडिया उसकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देती है। पर हम देखते हैं कि थाइम ने गौर्या का नहीं बल्कि लीता का हाथ पकड़ लिया था। रेन गौर्या को अपना कोट देता है क्योंकि उसकी ड्रेस लीता की वजह से फट गई थी। और वहां मीडिया थाइम की मॉम से क्वेश्चन पूछती है कि लीता और थाइम की शादी कब होगी। तो वो बोलती है कि दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। थाइम, जो कि ड्राइव कर रहा होता है, सडनली देखता है कि उसके साथ लीता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो लीता को कार से उतरने के लिए बोलता है लेकिन लीता उसकी एक भी नहीं सुनती और उस पर चढ़ जाती है। थाइम उसके बचपने से तंग आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को वहां पर पीटने लगते हैं। नेक्स्ट डे गौर्या स्कूल में होती है और सब जगह ये न्यूज फैल गई थी और ग्रुप की लड़कियां आकर उसे फिर से बुली करने लगती हैं। ये देखकर गौर्या वहां से छत पर चली जाती है और चिल्लाकर वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करती है। तभी वहां पर तलाय आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। तभी गौर्या नोटिस करती है कि लीता स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आ गई है और सिक्योरिटी उसका पीछा कर रही है। तभी गौर्या जल्दी से वहां से निकलती है और तभी उसकी टक्कर थाइम से हो जाती है और थाइम उसको बोलता है कि कल जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था बल्कि किसी और ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी वो थाइम को किक करके वहां से भाग जाती है। केविन और एमजे वहां पर आकर देखते हैं थाइम नीचे गिरा हुआ है और उनको पता चल जाता है कि इसने क्या किया होगा। फिर गौर्या सिक्योरिटी से बचकर एक क्लासरूम में जाती है जहाँ लीता गौर्या को एक ड्रेस गिफ्ट करती है क्योंकि उसने उसकी ड्रेस फाड़ दी थी। गौर्या उसे लेने से मना कर देती है और लीता बोलती है कि अगर वो इसे नहीं लेगी तो वो उसे यहीं पर छोड़ देगी। फिर गौर्या को याद आता है कि थाइम भी उसे ऐसे ही बोलता है, इसीलिए वो मान जाती है और वो गौर्या से मिलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद गौर्या अपने घर आती है और वहां पर थाइम को देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। थाइम उसे सॉरी बोलता है और टीवी पर शो चल रहा होता है जिसमें वो देख रहे थे कि हीरो की किसी से एंगेजमेंट हो जाती है और हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है। सब ये देखकर गालकों के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं और वो डर के मारे न्यूज चैनल लगा देता है। उसके बाद थाइम गौर्या के सामने ड्रामा करने लगता है और गौर्या तुरंत उसे एक बैंडेज देती है और थाइम उससे उसका बर्थडे गिफ्ट मांगता है। तो गौर्या बोलती है कि मैंने वो फेंक दिया। गालको बोलता है कि अगर ऐसा है तो फ्रिज के ऊपर क्या है। थाइम ये सुन के जल्दी से वहां पर जाता है और उसे कुकीज मिलती हैं और उसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि गौर्या ने उसके लिए वो बनाया था और उस पर उसका फेस भी बना हुआ था। तभी न्यूज चैनल भी चल रहा होता है और बताया जाता है कि थाईलैंड के सबसे रिच आदमी मिस्टर पार्कॉन हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो कभी भी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। थाइम उसे देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और गौर्या को बाय बोलकर चला जाता है। उसके बाद हम थाइम की मॉम को देखते हैं जो कि ये सब न्यूज देख रही थी और बोलती है कि मैंने जो किया वो सोच समझ कर किया है। अगले दिन थाइम रेन के घर जाता है और उसे नींद से उठाकर बोलता है कि ये देखो गौर्या ने मेरे लिए कुकीज बनाई हैं। पर रेन उसे देखकर खा जाता है और थाइम उसे गुस्सा होकर बोलता है कि मुझे इसका पीस खाना था। उसके बाद रैन उससे पूछता है क्या तुम सिर्फ ये दिखाने आए थे। तो थाइम बोलता है कि न्यूज देखी है ना तुमने। रैन बोलता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही स्मार्ट है और थाइम बोलता है कि मैं तो बहुत ही बिजी होने वाला हूँ। रैन पूछता है कि लीता का क्या करना है। तो थाइम बोलता है कि उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गौर्या कैनिंग शॉप में काम कर रही थी और सब तरफ एक ही बात चल रही थी मिस्टर पार्कॉन की। अगर वो मरते हैं तो थाईलैंड की इकोनॉमी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। तभी वहां पर केविन और एमजे भागते हुए आते हैं और दोनों बहुत ही थके हुए थे। गौर्या और कैनिंग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। तो केविन उसे एक मैप लाने के लिए बोलता है और जब वो उसे मैप देती है तो एमजे बोलता है कि हम थाइम के कहने पर उसके साथ गए थे और वो इतनी एनर्जेटिक है कि वो 30 किलोमीटर भी चल सकती है और इतना घूमने के बाद भी वो नहीं थकी है। तभी वहां पर लीता आ जाती है और गौर्या को उसके साथ शॉपिंग में चलने के लिए कहती है। गौर्या उसे कहती है कि उसे बहुत काम है तो वो उसके साथ नहीं चल सकती, लेकिन लीता बोलती है कि अगर मैं ये सारे फ्लावर्स खरीद लूं और सभी लोग उसे शौक होकर देखने लगते हैं। अगले सीन में गौर्या लीता के साथ शॉपिंग पर आती है और इतनी एक्सपेंसिव चीजें देखकर वो टच भी नहीं करती। शॉपिंग के बाद लीता उसे एक गिफ्ट देती है पर गौर्या उससे कहती है कि उसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद लीता गौर्या को सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता कि किससे कैसे बात करते हैं। गौर्या स्माइल करती है और बोलती है कि तुमने जो ड्रेस दिया था वो मेरे कबर्ड में फिट नहीं आ रहा था। उसके बाद लीता गौर्या के घर जाने की जल्दी करती है और गौर्या के घर आकर वो सब चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा घर उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी वहां पर थाइम भी आ जाता है और लीता और थाइम एक दूसरे को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
उसके बाद वो बोलते हैं कि वो दोनों ही गौर्या के फ्रेंड हैं और ये सुन के दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कैनिंग और केविन एक साथ होते हैं और कैनिंग थैंक्स बोलती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं और केविन उसे गौर्या और थाइम के बारे में बोलता है कि थाइम की मॉम बहुत ज्यादा स्मार्ट है। गौर्या के साथ लीता का बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए उन्होंने उसे चूज किया है। ये सुन के कैनिंग को गौर्या के लिए टेंशन होने लगती है और फिर कैनिंग गौर्या को वीडियो कॉल करती है, जहाँ गौर्या का फेस देखकर वो पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है। तो वो दिखाती है कि थाइम और लीता दोनों उसके घर में लड़ रहे हैं। अगले दिन गौर्या लीता को सी ऑफ करती है और थाइम अपने फोन पर कुछ देख रहा था और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। गौर्या उसके पास जाती है और थाइम सडनली उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं बिजी हो जाऊंगा और तुम मेरा वेट करना, और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी पूरे सिटी में वो न्यूज फैल जाती है कि उस बिलियनियर की मौत हो गई है। अब परवाना ग्रुप उसका फ्यूनरल अरेंज करवाने लगते हैं और थाइम उसका होस्ट करेगा। कैनिंग और गौर्या फ्यूनरल में आते हैं और फ्लावर डेकोरेशन का वर्क करने केविन उसके पास आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम अच्छे से सब करोगी तो तुम्हें बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। गौर्या बोलती है क्या तुम लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो? तो केविन बोलता है कि ये दुनिया ऐसी ही है। कैनिंग और गौर्या दूर से सब कुछ देखते हैं और ये रिच पीपल सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ फ्यूनरल से ज्यादा बिजनेस डील्स चल रही थी और थाइम लीता के साथ आया होता है और वो दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे थे। गौर्या को ये देखकर समझ में आ जाता है कि उनके बीच कितनी बड़ी वॉल है जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकती है। गौर्या सेरेमनी के बीच आकर खड़ी हो जाती है और रेन उसके पास आता है और पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। गौर्या उससे बोलती है कि यहाँ पे सब लोग सबको जानते हैं। तो रेन बोलता है कि यहाँ पे कंट्री के 1% लोग हैं, इसीलिए वो सब एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद रेन उससे पूछता है कि उसे लीता और थाइम के बारे में क्या लगता है। तो गौर्या बोलती है कि जो भी होगा वो देख लेगी। रेन बोलता है कि थाइम की फीलिंग तो मुझे पता है, पर लीता का क्या? ये सुन के गौर्या सोचने लगती है। दूसरी तरफ थाइम देखता है कि लीता अपने हील्स में स्ट्रगल कर रही थी। तो थाइम उसे बैंडेज देता है और उससे बात करता है। उसे कहता है कि वो लव में बिलीव रखता है और ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में वो नहीं आ सकता। लीता को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फ्यूनरल खत्म होने के बाद गौर्या वहां अकेली होती है और लीता उसके पास आती है उससे बात करने के लिए। लीता बोलती है कि शायद वो अब थाइम के लिए फील करने लगी है और थाइम भी उसे शायद अब लाइक करने लगा है। और गौर्या उसको वो बैंडेज दिखाती है जिसे उसने थाइम को दिया था। गौर्या लीता की बातें सुनकर स्पीचलेस हो जाती है और गौर्या अपने घर आ जाती है। तभी गौर्या को तलाय का कॉल आ जाता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो वो उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। गौर्या उससे पूछती है कि तुम इतने सारे जॉब कैसे करते हो? तो तलाई की बातें सुनकर उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा रिच बनना चाहता है और गौर्या बोलती है कि तुम रिच लोगों से कोई कम नहीं हो। तलाय बोलता है कि उसे रिच लोग नहीं पसंद है क्योंकि वो हम गरीबों को कुछ भी नहीं समझते हैं। अगली सुबह अब गौर्या घर आ जाती है और वहां पर थाइम सो रहा होता है और गौर्या उसे उठाती है और पूछती है कि ये क्या है। थाइम उससे कहता है कि वो यहाँ पर छुप कर आया है और गाल को आज विलेज जाने वाला है। तो वो उसे सी ऑफ करने के लिए उसके लिए नूडल्स भी लेकर आया है। उसके बाद वो तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और थाइम उससे कहता है कि आज उसे लीता के फैमिली के साथ डिनर करना है और पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। तो गौर्या बोलती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये सुन के थाइम हैरान हो जाता है और गौर्या उससे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, जैसे तुम मेड फॉर ईच अदर हो। ये सुन के थाइम की आंखें रेड हो जाती हैं और वो गौर्या को घर के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। तो गौर्या बोलती है कि मेरा वर्ल्ड और तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ज्यादा अलग है। तुम अमीर हो और मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मैं अगर ट्राई भी करूँ तो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तभी थाइम के घर से सिक्योरिटी आ जाती है और थाइम बोलता है कि तुमने मेरी फैमिली को बता दिया ना। वो उस पर चिल्लाने लगता है और गौर्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो लोग थाइम को वहां से ले जाते हैं। गाल को ये सब देख रहा होता है और फिर गौर्या गाल को स्टेशन छोड़ने जाती है और गाल को उससे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर होता तो ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाता, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत ज्यादा रोते हैं। अब नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और लीता अपने घर पे होती है और वहाँ थाइम उससे मिलने आया होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और तेज बारिश हो रही होती है और कैनी अंकल से बोलती है कि पता नहीं आज उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। उसे लग रहा है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। अंकल उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और दूसरी तरफ F4 थाइम को फोन करते हैं पर उसका कोई भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। गौर्या अपने घर का डोर ओपन करती है और वहां लीता आई होती है। लीता गौर्या को बोलती है कि थाइम ने उसे
रीता गौर्या को बोलती है कि थाइम ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड होने का ऑफर दिया है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लीता के पास थाइम आया होता है और बोलता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है और वो पूरी कोशिश करेगा लीता से लव कर पाए। गौर्या को लीता हक करती है और बोलती है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है और थाइम और लीता के सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप स्टेटस भी बदल दिए थे। नेक्स्ट डे ये बात न्यूज में आ जाती है कि वो दोनों बिलियनियर्स की अब शादी होने वाली है। इधर थाइम अपने रूम में होता है और वो गौर्या की कुकीज को देख रहा था और तभी वहां पर लीता आ जाती है और एक मेड उसे मना करती है, फिर भी वो अंदर आ जाती है। थाइम उसे जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो तुरंत थाइम के ऊपर गिर जाती है और बोलती है कि आज तुम्हारा एग्जाम है ना। तो थाइम बोलता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीता थाइम के बारे में जानने के लिए और एमजे ने उसकी मदद करने के लिए डायरेक्टली उसे मना कर दिया था, लेकिन वो सबके सामने ड्रामा करने लगी थी कि वो एमजे के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और सारे लोग उसे घूरने लगे थे और इसीलिए एमजे को मानना पड़ा और उसे सारी बात बतानी पड़ी। हम केविन को प्रेजेंट में देखते हैं जो कि एमजे को बोलता है कि हम गौर्या के फ्रेंड हैं और तुमने उसकी हेल्प कैसे करी। एमजे बोलता है कि उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। ये सुन के रेन और केविन वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। थाइम को लीता बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉम जाना चाहती हूँ। तो थाइम बोलता है कि मैं खुद नहीं जा रहा हूँ और लीता उसे फोर्स करने लगती है। थाइम उसकी हरकतें देखकर मान जाता है। इधर गौर्या स्कूल में होती है और रेन उसके पास आता है और बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। गौर्या बोलती है कि यही उनके लिए सही है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। रेन बोलता है कि वो थाइम को अच्छी तरह जानता है और वो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकता। गौरव उससे कहती है कि अभी जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एग्जाम देना और अगर तुम मेरे साथ हो तुम मेरी हेल्प करो। रेन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक बुक लिस्ट देता है और गौरव उस लिस्ट को देखकर लाइब्रेरी चली जाती है और देखती है कि वहां पे सारे लोग कुछ देख रहे हैं। गौरव भी उस तरफ जाती है और देखती है कि लीता थाइम को एग्जाम के लिए ड्रॉप करने आई है और उसे वहां पर वो किस भी कर रही होती है। गौरव ये सब देख नहीं पाती और फिर से बुक्स ढूंढने लगती है और बुली ग्रुप की लड़कियां वहां पर आकर उसे बुली करने लगती हैं। वो कहती है कि गौर्या फेक जीएफ थी और उसकी रियल जीएफ लीता है। तभी तलाय वहां पर आ जाता है जो कि बुक्स को गिराकर उन लड़कियों को वहां से भगा देता है, पर वो लड़कियां भी तलाय को पहचान नहीं पाती हैं और वो इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद गौर्या तलाय से पार्ट टाइम जॉब की बात करती है तो तलाय बोलता है कि अभी तो मेरे एग्जाम है। तो तलाय बोलता है कि अभी तो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। तो गौर्या बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करनी है। तलाय उसे बोलता है कि मेरी वाइफ बन जाओ और ये सुन के गौर्या शॉक हो जाती है। तो तलाय बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि उनकी जो बातें थी वो रेन बहुत ही अच्छी तरह नोटिस कर रहा था। अगले सीन में गौर्या शॉप पर होती है और कैनिंग उसे समझाती है और उसे कंसोल करने का ट्राई करती है, पर गौर्या बोलती है कि वो पूरी तरह ठीक है। तभी तलाय वहां पर आता है और गौर्या को बोलता है कि उसे तलाय के साथ डिलीवरी जॉब पर जाना है। कैनिंग बोलती है कि गौर्या काफी मैच्योर है और वो कुछ सोचने लगती है। उसके बाद कैनिंग एक बुके लेकर स्कूल आती है क्योंकि आज F4 का लास्ट एग्जाम है और एमजे रेन फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और वो कैनिंग को देखकर उसके पास आ जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि वो यहाँ पर उनसे मिलने आई थी क्योंकि उनके ग्रेजुएशन अब कंप्लीट होने वाली है। रेन उसे गौर्या के बारे में पूछता है तो कैनिंग बोलती है कि वो अपने फ्रेंड तलाय के साथ है और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। तभी एमजे उसे हॉल में चलने को बोलता है और वहां केविन स्पीच दे रहा होता है और सभी लोग केविन को देख रहे थे। इधर थाइम अपने रूम में होता है और जब वो वहां पे लीता को आता हुआ देखता है तो वो गौर्या की कुकीज को छुपा देता है। लीता उसको शॉपिंग के लिए ले जाने के लिए बोलती है तो थाइम उसे मना करता है और उसके जिद के कारण उसे वहां पे ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ गौर्या तलाय के साथ होती है और वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी और इधर थाइम लीता के साथ मूवी देख रहा होता है। पर तभी मॉल के अंदर वो तलाय के साथ गौर्या को देख लेता है और लीता कुछ शॉपिंग करने जाती है तो थाइम गौर्या के पास जाता है और तलाई भी एक डिलीवरी करने के लिए चला जाता है और गौर्या वहां अकेली होती है। थाइम उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो गौर्या कुछ बोलती इससे पहले ही तलाई वहां पर आकर उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और थाइम उसका पीछा कर रहा होता है। फिर गौर्या को तलाई बोलता है कि मैं थाइम से बात करता हूँ, वो गुस्से में लग रहा है तो तुम सिक्योरिटी को लेकर आ। और गौर्या ऐसा ही करती है। गौर्या जल्दी से सिक्योरिटी को लेकर आती है और थाइम तलाई से पूछता है कि वो कौन है। तो तलाई थाइम को प्रोवोक करने लगता है पर थाइम खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। पर गौर्या जब गार्ड को लेकर आती है तो तलाई नीचे गिरा होता है और थाइम उसको उठा रहा होता है। गौर्या को लगता है कि तलाई को उसने ही मारा है तो गौर्या गुस्से में थाइम को मार देती है। थाइम उससे कहता है कि तुमने मुझसे ज्यादा ट्रस्ट इस पे कैसे कर लिया, तुम इस पे इतना विश्वास मत करो वरना बाद में तुम रिग्रेट करोगी। गौर्या सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना था।
उसके बाद गौर्या घर आती है और अपना फोन स्विच ऑफ करके रख देती है और अगले दिन उसका एग्जाम होता है। थाइम भी अपना फोन स्विच ऑफ करके रख देता है और गौर्या के कुकीज को फेंक देता है और उसके बाद वो लीता के साथ प्रॉम में जाने लगता है। दूसरी तरफ F4 के सभी मेंबर्स अब रेडी हो रहे थे और तभी रेन एमजे से और केविन से बोलता है कि मुझे इस तलाय पर डाउट हो रहा है। मैंने कल उसे मॉल में देखा था और वो कुछ लड़कों से मिल रहा था और उसे वो थोड़ा सा फिशी लग रहा है। रेन ने उस लड़की की पिक्चर्स भी क्लिक करी हुई थी। एमजे और केविन जल्दी से अपने काम पर जाते हैं और तलाय का डेटा निकालने लगते हैं, पर उन्हें तलाय के साथ कोई भी स्कूल का कनेक्शन नहीं मिलता और जल्दी से वो उसे उठाकर चला जाता है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ गौर्या अपना एग्जाम देकर अपने ड्रॉर के पास आती है और वो ड्रॉर खोलती है तो वहाँ रेड कार्ड होता है। बुली ग्रुप की लड़कियां ग्रुप पर जब ये देखती हैं और स्कूल की सीसीटीवी फुटेज भी हैक हो गया था, वो लड़कियां बोलती हैं कि थाइम ने रेड कार्ड बंद कर दिया है और उन्हें लगता है कि कुछ तो बहुत ही गलत होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर गौर्या को पीट रहे होते हैं और गौर्या उनसे बचकर भागने लगती है और तलाय उसके पास आता है और गौर्या को लगता है कि तलाय उसकी हेल्प करने आया है और तलाई गौर्या को एक दूसरे फ्लोर में भेज देता है और उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। जब वो फ्लोर पर आती है तो वहां पर पहले से वो लड़के थे और वो गौर्या को पकड़कर उसको खंडर में ले आते हैं जहां वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। बोली ग्रुप की लड़कियां बोलती हैं कि ये सब गलत हो रहा है और हमें किसी को कॉल करना चाहिए, पर वो लड़के उन्हें धमकी देते हैं और ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ थाइम लीता के साथ प्रॉम में आया होता है और थाइम का वहां पर किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। लीता उसे एक गिफ्ट देती है जो कि ऐसी ही कुकीज थी जैसे गौर्या ने उसके लिए बनाई थी। तो थाइम बोलता है कि तुमने ये कब बनाया। लीता उससे कहती है कि मैंने बहुत बार इसको तुम्हारे पास देखा है, इसीलिए उसने उसे बनाने का ट्राई किया। उसके बाद वहां पर प्रॉम नाइट स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट गौर्या को मार रहे होते हैं और तभी वहां पर रैन आ जाता है। रैन को देखने के बाद वहां कोई कुछ नहीं बोलता और बुली ग्रुप की लड़कियां बोलती हैं कि हमने ट्राई किया था हेल्प करने का, पर इन लड़कों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। रैन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और गौर्या को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे उठाकर अपने कार में रखता है। एमजे और केविन को वो सब बताता है और एमजे और केविन भी उसे कुछ बताने वाले थे, तभी कोई पीछे से रैन पर हमला कर देता है और रैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तलाय होता है और तलाय ने ही ये सब प्लान किया हुआ था और वो गौर्या को लेकर वहां से चला जाता है। थाइम ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था जिसकी वजह से उसको ये सूचना नहीं पहुंच पाती और तभी वहां पर सबको फ्लैश ऑन करने के लिए बोलते हैं। तो थाइम भी अपना फोन ऑन करता है और तभी वो देखता है कि उसके पास टेक्स्ट आए हुए हैं और उसमें लिखा था कि गौर्या को किसी ने किडनैप कर लिया है। थाइम ये देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत वहां से भागता है और लीता जब उससे पूछती है तो थाइम उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। लीता देखती है कि थाइम ने उसकी कुकीज को भी नीचे गिरा दिया है और उसे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। थाइम अपनी कार को लेकर उस लोकेशन पे जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें सीक्रेट ऑफ आयरिश दिखाया जाता है। हम एमजे को देखते हैं जो कि गौर्या के साथ एक बास्केटबॉल ग्राउंड में होता है और वो उसे एक स्टोरी बताता है। एमजे वहां पर अकेला बैठा हुआ था और उस दिन जब वो बोर फील कर रहा था तो वहां पर एक मैच हो रहा था और सारे ग्रुप के बीच में एक लड़की भी थी और उनके ग्रुप का एक लड़का इंजर्ड हो जाता है और अब उनकी टीम में एक प्लेयर चाहिए होता है। वो लड़की एमजे के पास आती है और उसे खेलने के लिए कहती है तो एमजे थोड़ा हेजिटेट करता है, पर वो कहता है कि उसे बहुत अच्छी तरह बास्केटबॉल खेलना आता है। फिर मैच के बाद वो एमजे के पास जाती है और उस लड़की का नाम ओम होता है। वो बोलती है कि एमजे ने बहुत ही अच्छा खेला और वो हर दिन खेलने के लिए जरूर आए। उसे लगता है कि एमजे भी उसकी तरह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और एमजे ये बात समझकर वहां पर कुछ भी नहीं बोलता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।